अच्छा बेटा, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, वो जरा समझ लें। दो तरीके क्या हैं? अ, सवाल तो यही है कि आपके पास देखो ए मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, एंड दे आर आस्किंग यू कि आपके पास ये एक्स मैट्रिक्स है। ये एक्स मैट्रिक्स निकाल के दिखाते हैं इस पूरी इक्वेशन से। एक्स मैट्रिक्स निकाल के दिखाते हैं इस पूरी इक्वेशन से। तो मतलब ठीक है, हम ये काम कर लेते हैं। हमारे पास एक्स मैट्रिक्स हमें नहीं पता, तो हमने एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा। एक्स मैट्रिक्स हमें नहीं पता, ए मैट्रिक्स बेटा हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। जो ए मैट्रिक्स है बेटा वो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं। वो है 2 0 -3 -1, 2 0 -3 -1, और इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स है 4 - 2। ये मैट्रिक्स है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप आराम से समझ लें, दोनों आपके लिए बेनिफिशियल हैं। दोनों तरीके बड़े आराम से समझें आप। अच्छा, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकल चीजें देखनी पड़ेंगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। देखो, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m × n, राइट? और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड मैट्रिक्स से। अब आपको पता है ये रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है m, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्डर है। तो सेकंड मैट्रिक्स में जब आपका ऑर्डर होना चाहिए, तो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस उतनी ही होंगी जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है ना? यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस भी n होने चाहिए। कॉलम चाहे कितने हो सेकंड मैट्रिक्स के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस बराबर होने चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है? और लेट्स से सेकंड मैट्रिक्स के फिर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है p। ठीक है ना? अब इसके बाद एक रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। उसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखें, बगैर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करे हुए, बगैर कोई मैट्रिक्स जाने हुए, मैं आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स बता रहा हूं। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का? उसके रॉज और कॉलम कितने होंगे, बगैर किसी मैट्रिक्स को जाने हुए, बगैर किसी मैट्रिक्स की वैल्यूज को जाने हुए, उसके नंबर ऑफ रॉस उतने ही होंगे जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस हैं, यानी m। उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उतनी ही होंगे जितने सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी p। यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस लेंगे, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस होंगे। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो उतने ही होंगे जितने सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो ऊपर वाले मैट्रिक्स पर हम यही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप गौर से देखें, आपके पास यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रॉस कितनी है? उसकी रॉ बेटा एक ही है, हमारे पास सिर्फ एक ही रॉ है ये। तो इसकी रॉस बेटा हमारे पास है 1, और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो मैं कहूंगा हमारे पास इसके कॉलम है 2, राइट? अच्छा, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नंबर ऑफ रॉस कितने हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? वो भी 2 हैं। आइए अब इनकी मदद से हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो बेटा, उसका ऑर्डर, उसकी रॉस उतनी होंगी जितने रिजल्टेंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हैं। देखें, जितनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हैं, उतने ही फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हैं। तो यानी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस यहां पर हमारे पास क्या निकल कर आएंगी? एक ही रॉ निकल कर आएगी। रॉ सिर्फ एक ही होगी। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हैं, वही बेटा हमारे पास एक्स मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस होंगी। अच्छा, फिर हमारे पास एक्स मैट्रिक्स के जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स वही होंगे जो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस हैं। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉस कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ रॉस यहां पर 2 हैं। सो आई एम गोइंग टू पुट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द एक्स मैट्रिक्स एज 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम उतने ही होंगे जितने बेटा सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस हैं, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो आपको एक्स मैट्रिक्स का अभी सिर्फ सी ये पता चला है, इसका ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ ये पता चला है, और कुछ भी नहीं पता चला। ठीक है ना? अगेन, आपने करना क्या है, आपने एक्स मैट्रिक्स खुद से बनाना है।
और आपने कहना ये एक्स मैट्रिक्स मुझे नहीं पता, इसकी कॉलम रॉ एक है और कॉलम दो है, तो मैंने दो एलिमेंट्स खुद से सपोज कर लिए ए और बी। आप देखें ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक ही रॉ है और दो कॉलम्स हैं। अच्छा सर, सर अगर आप यूं कहें कि एक्स मैट्रिक्स यानी ए बी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 0 -3 -1, और इसको इक्वेट कर देते हैं 4 -2 से, जो कि ऑलरेडी इक्वेशन है। तो अब हमारे पास अगर ए बी की वैल्यू पता चल गई तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स पता चल जाएगा। यहां पर हमें एक्स मैट्रिक्स यहां पर पता हमें यहां पर एक्स मैट्रिक्स पता चल जाएगा। तो देखो बेटा मैं कर क्या रहा हूं, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। किस तरह मल्टीप्लिकेशन? नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस, हमने तो इसी को ध्यान रखते हुए काम करा है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई होंगे, किस तरह मल्टीप्लाई होंगे कि देखो ये पहली रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ए मल्टीप्लाई बाय 2 2a, बी मल्टीप्लाई बाय -3 -3b। अब ये पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और हम बीच में स्पेस दे देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, बी मल्टीप्लाई बाय -1 -b हो गया। ठीक है ना? अब देखो दोनों हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वेट कर सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं 2a -3b बराबर हो जाएगा 4k और -b बराबर हो जाएगा -2k। तो इवेंचुअली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b व्हिच इज 2। अच्छा, अब ये b की वैल्यू बेटा आप यहां पर पुटिंग करेंगे, b की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3 इंटू 2 4, ये जगह 2a = 3 टू द 6 6 -6 राइट हैंड साइड पे आगे +6 10 हो जाएगा, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गई। तो आपके पास बेटा x मैट्रिक्स निकल कर आ गया। x मैट्रिक्स में सबसे पहले a की वैल्यू विच इज 5 और b की वैल्यू 2 मैं यहां पर रख दूंगा। ये हमारे पास x मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। ये एक ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दो पॉइंट्स हैं, बड़े मेजर पॉइंट्स हैं। इनमें से एक पॉइंट ये है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए, वरना ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती है। एक ये रूल याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रॉस उतने ही होंगे जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस होते हैं, और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही होते हैं जितने सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है जी, ये पिक्चर याद रखिएगा जरूर, बहुत काम की है, इससे रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। अच्छा दूसरा तरीका क्या है? अच्छा दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा, अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन भी बता दें क्या है। ये भी एक ऑप्शन है बच्चे, इससे भी करते हैं। देखो आपके पास ये x इंटू ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स बेटा हमारे पास है 2 0 -3 -1, 2 0 -3 -1 इक्वल्स टू 4 -2। अब ये देखो ये मैट्रिक्स x इंटू ए और एक मैट्रिक्स लिखा हुआ 4 -2। मैं इस ए मैट्रिक्स को उधर उधर ले जाऊं तो बेटा x सब्जेक्ट बन जाएगा ना मेरे पास। यहां पर x को सब्जेक्ट बनाना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ए मैट्रिक्स x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा हमारे पास। यानी अगर मैं इसको यूं लिखूं कि x इज इक्वल्स टू 4 -2 इंटू 1/a, x इक्वल्स टू 4 -2, ए को ऊपर ले जाऊंगा, ए की पावर -1 हो जाएगा, यानी ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। अच्छा अगर आप गौर से देखें तो मैं जब ए को राइट हैंड साइड पे लेकर गया तो मैंने 4 -2 ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पर ही ए इनवर्स लिखा, राइट हैंड साइड पर ही ए इनवर्स लिखा, लेफ्ट पे नहीं लिखा। तो याद रखें, ये रूल याद रखें, कभी भी एक्स मैट्रिक्स से देखो राइट हैंड साइड पर ए मैट्रिक्स है, तो जब आप इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे और इसका इनवर्स बनाएंगे तो बेटा इस मैट्रिक्स के भी राइट हैंड साइड पे ही लिखेंगे। अगर ये यहां पर होता a डॉट एक्स इक्वल्स टू 4 -2, तो बेटा आप इस a मैट्रिक्स को बेटा फिर आप जब राइट हैंड साइड पे लेके जाते तो बेटा आप a इनवर्स पहले लिखते और फिर ये ब्रैकेट लिखते 4 -2, फिर मैट्रिक्स लिखते 4 -2 वाला। लेकिन अभी केस क्या है? अभी केस ये है बेटा हमारे पास कि ये a मैट्रिक्स जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो बेटा 4 -2 के भी राइट हैंड साइड पे इसका इनवर्स लिखा जाएगा। यानी अगर अब मैं यहां पर इस इक्वेशन को कुछ यूं लिख दूं कि x बराबर है 4 -2 इंटू ए इनवर्स के, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स बेटा हमारे पास है क्या? हमने पिछले पार्ट में ऑलरेडी निकाला हुआ था। ए इनवर्स का मैट्रिक्स बेटा हमारे पास है 1/2 0 -3/2 -1, 1/2 0 -3/2 -1, ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स है। ये हमने पिछले पार्ट में ए इनवर्स निकाला हुआ था।
तो देखो इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/2 0। मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूं, 1/2 0 -3/2 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें। अब आप चेक करें, क्या पहले वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रॉस के बराबर हैं? यस सर बराबर हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आए मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे, ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बल्कि चलें ये थोड़ा डिटेल में ही कर लेते हैं। पहला एलिमेंट पहले से 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। फिर स्पेस देंगे क्योंकि कॉलम चेंज हो रहा है, हम स्पेस देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0, और फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से। तो देखो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 हो गया, ये 2 1 2 to the 4, 2 1 2 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +3। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 हो गया। आपके पास बेटा मैट्रिक्स आ रहा है, एक्स मैट्रिक्स आ रहा है 5 2, और ये वही आंसर आ रहा है जो बेटा हमारे पास ऊपर आ रहा था पिछले वाले मेथड से। ठीक है ना, दोनों मेथड बताने का मकसद ये कि आपके पास नॉलेज पूरी हो, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।